नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को और स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त को क्यों मनाते हैं। आइए, दोनों चीज़ अलग अलग है और क्या है इसको आज अच्छा समझते हैं हम लोग। ये भारत का नक्शा है। भारत आज़ाद जो है 15 अगस्त 1947 को हो गया था, ये सबको पता है। और हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसके पीछे क्या रीजन है? एक स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस में इतना डिफरेंस क्यों आया, जरा इस पर हम लोग बात करते हैं। ये बात 1945-46 की है, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। जरा समझिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड में जो है, इंग्लैंड में चर्चिल 1900, उस समय चर्चिल नाम का व्यक्ति जो था, ये वहां का प्रधानमंत्री था। और इन्होंने ही गांधी को हाफ न्यूड बेगर अर्धनग्न फकीर की उपाधि दी थी, विंस्टन चर्चिल। और उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे कि ये कौन था, क्या किया। 1945 में जर्मनी लगातार 15 दिनों तक बमबारी किए जा रहा था इंग्लैंड पर, और हम लोग इंग्लैंड के गुलाम थे और इंग्लैंड परेशान हो चुका था। दिन और रात बमबारी हो रही थी। तो वहाँ जो अगेंस्ट में जो पार्टी था, जो इसके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहा था, वो लेबर पार्टी था। लेबर पार्टी, और उसका नेता था क्लीमेंट एटली। जरा समझिएगा। तो इन्होंने कहा कि अगर हम जीत गए चुनाव, अगर हमारी सरकार बन गई तो हम भारत को आजाद कर देंगे। और चुनाव हुआ, और चुनाव में ये कंजर्वेटिव पार्टी के थे चर्चिल, और ये लेबर पार्टी। उन्होंने कहा कि अगर हम जो है चुनाव जीत जाते हैं अपने देश में, अगर प्रधानमंत्री हमारा पार्टी का बनता है, लेबर पार्टी का, तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे। ये बात हो गई और भारतीयों ने भी उनका जोरदार समर्थन किया, और ऐसा हुआ भी। अब जो है क्लीमेंट एटली वहाँ चुनाव जीत गए और प्रधानमंत्री बन गए। बात हो गई भारत को आज़ाद करने की बात, समझिएगा। तो हमको 15 अगस्त 1947 को आज़ाद तो हम लोगों को कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कर दिया गया। इस बीच में कई घटना घटा, जरा हम लोग उसको विस्तार से समझते हैं। थोड़ा सा हम लिखे हैं, उसको जरा बोलते हैं आपको। हम आज़ाद हो गए, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हमारे ऊपर एक समस्या ये था कि हम लोगों के ऊपर इंग्लैंड शासन कर रहा था। तो आप कोई आदमी अगर अचानक से आज़ाद हो जाए तो ये महसूस नहीं कर पाता है कि हम आखिर चले कैसे। तो हम लोगों को उन्होंने कहा कि हम आपको आज़ाद तो कर देंगे, लेकिन आप लोग रहिएगा कैसे। आपस में लड़ाई झगड़ा भी होने की संभावना था, जातियों में लड़ाई हो सकता था, हिंदू मुस्लिम भी लड़ सकते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि पहले आप शासन करने सीख लीजिए, तय कर लीजिए किस तरह शासन कीजिएगा। तो 15 अगस्त 1947 को जो है तत्काल जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं लिखते, ऐसे बोल रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। ऐसे चुनाव में सरदार पटेल जी जीते थे, लेकिन बनाया गया प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को 3 साल के लिए। और उन्होंने कहा कि आपको 3 काम करना है। सबसे पहले आप एक अपना संविधान बना लीजिए, और संविधान बनेगा तो आपका अपना कानून होगा, ताकि उसके तहत देश को चलाना भी बड़ा आसान हो जाएगा।
और हमारा संविधान लिखने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मिला। उन्होंने इसको लिखा और इसको लिखने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लिया और इतना लंबा संविधान बना कि ये वजन में 13 किलोग्राम का है। अब पूरे दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान लिखा गया। याद रखिएगा कि इसको लिखने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा। तो 9 दिसंबर को जो बैठक हुआ उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, जो थोड़े बुजुर्ग थे। और 2 दिनों के बाद जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं। इसको अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया 11 दिसंबर को और संविधान सभा लिखने का काम सौंप दिया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इसको लिखने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। ये याद रखने वाली चीज है। अगर पूछ दिया जाए तो इसको लिखने के बाद हमारा संविधान इतना बड़ा बना कि 22 भाग था उसका, यानी चैप्टर 22 था। अभी वर्तमान में 25 है। अनुच्छेद 395 लिखा गया, अभी वर्तमान में 448 है। अनुसूची 8 लिखा गया और अभी वर्तमान में 12 है। ये सब चीजें हुई, जरा विस्तार से समझते हैं इसको। तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान लिखना शुरू किया गया और लिखने के बाद हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को जाकर तैयार हुआ। ये भी याद रखने लायक बात है। तो इसको हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर को। याद रखिएगा, देखे होंगे आप लोग। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान रेडी हो गया, कानून व्यवस्था सारा चीज लिख दिया गया। लेकिन इसको 26 जनवरी को ही क्यों बनाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है जरा समझिए। जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, उस समय 1946 में अप्रत्यक्ष मतदान हुआ और उसमें 389 मेंबर्स थे। 389 मेंबर्स थे। और जहां तक आप लोग को याद होगा कि 1947 में ही भारत के 2 टुकड़े हो गए, पाकिस्तान हो गया और बांग्लादेश अलग हो गया। बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान, इसको पश्चिमी पाकिस्तान बोला जाता था। तो इसकी वजह से जो है ये बात है 389 जो था मेंबर, ये आपका 1946 में था। उसके बाद जो है 1949 तक सदस्यों की संख्या घट के 299, जब पाकिस्तान बन गया तो ये संख्या घट करके कम हो गया 1949। लेकिन जब लागू हुआ उस समय 200, जब 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, उस समय सदस्य हो गए 284। कुछ मर गया, कुछ हो सकता है और कुछ रीजन हो, 284 सदस्य थे। तो ये मूल कारण था। उसके बाद जरा समझिए, इंग्लैंड से 3 सदस्यों की एक कमेटी आई थी, उसका नाम था कैबिनेट मिशन। उसमें 3 आदमी थे। एक का नाम था आपका क्रिप्स, दूसरा का था अलेक्जेंडर, तीसरा का नाम था लॉरेंस। इनमें से लॉरेंस को नेता बना दिया गया। याद रखिएगा, एल से लीडर होता है, एल से लॉरेंस होता है। तो इनमें से नेता बना दिया गया और उन्होंने कहा कि आप पहले एक अंतरिम सरकार बना लीजिए, जिससे आपको आभास हो जाए, अनुभव हो जाए
देश को कैसे चलाना है, तो हम लोग सरकार बना लिए थे जिसमें नेहरू जी को हम लोग प्रधानमंत्री चुन लिए। और पहला आम चुनाव जो है उसके बाद उसने कहा कि संविधान बना लीजिए, और संविधान को याद रखिएगा सेंट्रल हॉल में बैठकर लिखा गया था। लिखने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। और पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ। पहली बार से चुनाव हुआ भारत में, आम चुनाव 1951-52 में हुआ। याद रखिएगा। तो हमारा संविधान जो है, संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, और हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो आखिर 26 जनवरी को क्यों मनाते, 2 महीना लेट क्यों हुआ? इसके पीछे मूल रीजन है कि 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का अधिवेशन जो था वो दिसंबर के माह में होता था। ऐसे भी उनकी स्थापना, कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर के दिन हुआ था 1885, मेरे ख्याल से सही डेट है। तो 28 दिसंबर लास्ट में होता है। तो अधिवेशन कांग्रेस का 1929 में अधिवेशन हुआ था। उसमें पूर्ण स्वराज का मांग किया था। नेहरू जी ने कहा था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी आज़ादी चाहिए। और उन्होंने उस दिन कहा था कि हम लोग अगले माह जो है अंतिम रविवार को तिरंगा फहराएंगे। और हमारा तिरंगा का जो डिजाइन है, वो तिरंगा का डिजाइन पिंगली वेंकैया नामक व्यक्ति ने बनाया था। और जो अगले महीना आप जोड़िएगा दिसंबर 1929 के बाद 1930 आएगा, तो 1930 में जो अंतिम रविवार था वो 26 जनवरी का दिन था। जरा समझिए, अंतिम रविवार 1930 का जो कैलेंडर होगा उसमें 26 जनवरी का दिन था। तो 26 जनवरी को 12 बजे रात को नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था। तो उसको स्वाधीनता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये बात था कि हम लोग स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं, और संविधान बन के तैयार हो गया 26 नवंबर को। तो ऐसा करें कि दोनों बना रहे और आपस में फिर हमको नया डेट इसके लिए रेडी ना करना पड़े। तो इसीलिए 2 महीना हम लोगों को रुकना पड़ा, रुक गए 2 महीना के। अगर 26 नवंबर 1949 में अगर 2 माह जोड़ देते हैं तो आपका 26 जनवरी जो है 1950 हो जाता है। तो 26 जनवरी 1950 को इसलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यानी हमारा संविधान बनकर तैयार भी हो गया और लागू भी कर दिया गया। और इसमें ये बोला गया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर कोई भी पद वंशानुगत नहीं होगा, यानी अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा। यहाँ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति सभी का चुनाव 5 साल में एक बार कराया जाएगा। ये मूल रीजन है हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू होने का। और हम लोग आज़ाद हो गए थे 15 अगस्त 1947 को। ये भी पूछ सकता है कि आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो क्लीमेट एटली था। इन्होंने घोषणा किया था कि अगर हम चुनाव जीत गए इंग्लैंड में तो भारत को आज़ाद कर देंगे, और ये जीत भी गया था। उससे पहले कौन पार्टी था, तो कंजर्वेटिव पार्टी था, विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में बोले थे हाफ न्यूड बेगर, बोला था यू आर लुकिंग लाइक ए हाफ न्यूड बेगर, कि आप देखने में जो है अर्ध नग्न फकीर लगते हैं, जो एक बहुत सारा जीके वाले एग्जाम में आते हैं, देखते रहिएगा। ये चर्चिल ने कहा था 1931 में। लेकिन जब भारत आजाद हुआ था उस समय क्लीमेट एटली प्रधानमंत्री था। इसलिए हम लोग गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं और स्वतंत्रता दिवस। अब जरा भारत का स्ट्रक्चर भी समझ लीजिए। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हो गए। पाकिस्तान को एक दिन पहले आज़ाद किया गया 14 अगस्त को।
क्योंकि वहां से जो लॉर्ड माउंटबेटन हमारे अंतिम वायसराय थे, वो चाहते थे कि हमारा कोई विरोध ना करे। उन्होंने कहा था कि कभी आप हमारा विरोध मत कीजिएगा। एक दिन पहले वहां पर झंडा फहराया गया, यहाँ एक दिन बाद फहराया गया। ये आपका पूर्वी पाकिस्तान था जो 1971 के युद्ध में ये जीत गया। वो पाकिस्तान से युद्ध हुआ, उसमें भारत ने सपोर्ट किया और ये बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र बना 1971 में। जरा भारत का स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। भारत के उत्तर में चीन है, भूटान है, नेपाल है, 3 देश है भारत के उत्तर में। भारत के पूरब में बांग्लादेश है, इधर आपका म्यांमार होगा, ये म्यांमार है, ये पूरब में। और दक्षिण में श्रीलंका है, मालदीव है, और जो पश्चिम में जो है पाकिस्तान है, और उसके बाद अफगानिस्तान है। ये भारत का स्ट्रक्चर है। अब भारत के कितने टुकड़े हुए? सबसे पहले तो भारत से अलग हो गया था अफगानिस्तान, उसके बाद म्यांमार, फिर बाद में बांग्लादेश, पाकिस्तान, इस तरह से कई टुकड़े हुए। भूटान एक अलग देश है, यहाँ पर तिब्बत वाला एरिया था, और वो जो है चीन का अभी चीन के अधिकार में है तिब्बत। वहीं पर मानसरोवर झील है, वहाँ से कई नदियाँ निकलती है। इस सब के बारे में हम लोग बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, यही आपसे अनुरोध है। थैंक यू, धन्यवाद।